अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस करना है, मुख्तलिफ टॉपिक्स हमने कंक्रीट टेक्नोलॉजी के हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है, तो कंक्रीट के बारे में मुख्तलिफ चीज़ें आएंगे और उसको हमने वन बाई वन डिटेल से एक्सप्लेन करना है। तो आज चूँकि लेक्चर फर्स्ट है हमारे साथ, तो हमने लेक्चर फर्स्ट को क्या करना है, हमने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये कुछ रिकमेंडेड बुक्स है, आप कोई भी बुक ले सकते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए। इसके अलावा लेक्चर फर्स्ट है हमारे साथ यहाँ पे, इसमें हमने क्या डिस्कस करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी मसला हो, कहीं पर भी जो है ना आप लोगों को डिफ़िकल्टीज हो, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में जो है ना आप कमेंट्स कर सकते हैं और वहाँ पे फिर डिस्कशन भी होगी, वहाँ पे रिप्लाई भी आपको मिलेगी। तो कोई भी जो है आप लोगों को मसला हो तो आप जो है ना फिर कमेंट्स कर सकते हैं। तो अच्छा, अभी देखिए ज़रा लेक्चर फर्स्ट हमारा जो है, इसमें क्या क्या और कितने जो है कंटेंट्स है, डिफरेंट कंटेंट्स इसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है। जिस तरह के व्हाट इज़ कंक्रीट, कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट, इसके अलावा व्हाट इज़ मॉडर्न इंजीनियरिंग कंक्रीट, ये आप देख रहे हैं, हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट। इसके बाद है व्हाट इज़ बाइंडिंग मटेरियल एंड इट्स टाइप्स। इसके बाद है हमारा कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। तो ये आप देख रहे हैं काफ़ी सारे कंटेंट्स है। हम एक वीडियो में इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी जो है हमारे साथ वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर देखना मुश्किल होता है। तो इसलिए हमने लेक्चर फर्स्ट को हमने कुछ इस तरह प्लान किया हुआ है कि लेक्चर फर्स्ट को दो ही वीडियो में हमने इसको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो में हमने अभी यहाँ पे मैं स्लाइड शो पे क्लिक करना चाहता हूँ ताकि एक ही स्लाइड जो है ना आपके पूरे स्क्रीन के ऊपर आ जाए और अच्छी तरह जो है ना ये विजिबल हो। ठीक है, अच्छा, तो लेक्चर फर्स्ट में मुख्तलिफ कंटेंट्स है हमने इसको अभी डिस्कस करने वन बाय वन। व्हाट इज़ कंक्रीट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे साथ जो टॉपिक है व्हाट इज़ कंक्रीट, कंक्रीट क्या चीज़ है, कंक्रीट एक्चुअली क्या है। आप ज़रा सोच ले इसके बारे में कि कंक्रीट क्या हो सकता है। कंक्रीट एक तो बाय मतलब हमारे साथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। ठीक है, तो चलो देखते हैं अभी इसकी डिफिनीशन क्या है यहाँ पे। इट इज़ डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड्स कंक्रेटिस मीनिंग कॉम्पैक्ट और कॉन्डेंस। कंक्रीट हमारे साथ क्या है, एक लैटिन वर्ड से, एक लतीनी ज़ुबान से आज किया गया है कंक्रेटिस से, जिसका मतलब क्या है कॉम्पैक्ट और कॉन्डेंस। मतलब कंक्रीट एक हमारे साथ हार्ड हमारे साथ मटेरियल होता है, कॉम्पैक्ट कॉन्डेंस मजबूत मटेरियल हमारे साथ, वजनी मटेरियल हमारे साथ होता है, एक हार्ड मटेरियल हमारे साथ होता है। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कंक्रेटिस और इसकी मीनिंग आप जानते हैं कॉम्पैक्ट और कॉन्डेंस को हम कहते हैं। तो इसको हम डिफाइन किया किस तरह करेंगे, ये तो वर्ड की डिराइवेशन है कि कहाँ से ये आया हुआ है, ओरिजिनेशन है। ठीक है अच्छा, तो इसको हम डिफाइन कुछ इस तरीके से करेंगे। इट कैन बी डिफाइन एज कंक्रीट इज द कंपोजिट मटेरियल विच इज़ मेड ऑफ कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट एंड वाटर। ओके, कंक्रीट हमारे साथ क्या है, कंक्रीट हमारे साथ कंपोजिट मटेरियल है, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे ये कंपोजिट मटेरियल है, व्हाट मींस कंपोजिट मटेरियल, यहाँ पे इससे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। कंपोजिट मटेरियल वो मटेरियल है जो दो या दो से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बना हो, उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट मटेरियल। ठीक है, तो लाजमी बात है कंक्रीट हमारे साथ एक कंपोजिट मटेरियल है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मुख्तलिफ इसमें मटेरियल होते हैं। जिस तरह के यहाँ पे दिखाया गया है, कोर्स एग्रीगेट है, फाइन एग्रीगेट है, सीमेंट है एंड वाटर, डिफरेंट फोर हमारे साथ इसमें चीज़ें मिक्स हुई है, तो इसलिए हम कहते हैं कंक्रीट एक हमारे साथ कंपोजिट मटेरियल है। नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद है हमारे साथ कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है देयर आर फोर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट। ऑर्डिनरी कंक्रीट आम कंक्रीट जो हम नॉर्मली डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके फोर बेसिक कंपोनेंट्स हैं, मुख्तलिफ मतलब कंपोनेंट्स इंग्रेडिएंट्स आप इसे कह सकते हैं। तो ये क्या क्या हो सकते हैं, देखो यहाँ पे सीमेंट आ गया, फाइन एग्रीगेट आ गया, कोर्स एग्रीगेट आ गया एंड वाटर आ गया। तो ये फोर हमारे साथ क्या है, ये ऑर्डिनरी कंक्रीट के हमारे कंपोनेंट्स हैं इसके बाद देखो यहाँ नीचे थोड़ा सा डिटेल के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है एग्रीगेट कंसिस्ट ऑफ, इसमें सीमेंट भी है, फाइन एग्रीगेट भी है, कोर्स एग्रीगेट, वाटर। लेकिन ये किस रेशियो से हमारे साथ ये मिलते हैं, तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है नीचे। एग्रीगेट कंसिस्ट ऑफ 60 to 75% बाई वॉल्यूम।
ठीक है। इट्स मीन्स कि अगर हम 100 कोई भी वॉल्यूम लेते हैं 100 CFT 100 क्यूबिक मीटर, तो इसमें जो हमारे साथ 60 to 75 अगर हम CFT में लेते हैं तो 60 to 75 CFT जो है 100 में से ये हमारे साथ एग्रीगेट बाई वॉल्यूम आएगा हमारे साथ, ठीक है। मतलब वहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। इसके अलावा जो सीमेंट और वाटर है ये हमारे साथ बाई वॉल्यूम कितना होता है 25 to 40%। बाकी जो हमारे साथ स्पेस बचता है इसमें 25 to 40 मीन्स CFT इन आउट ऑफ 100 CFT ये हमारे साथ सीमेंट प्लस वाटर का स्पेस आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा बट ओनली सीमेंट कंसिस्ट ऑफ, लेकिन अगर सीमेंट की तरफ हम बात करें तो 7 to 15% हमारे साथ ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इसके अलावा वाटर जो है हमारे साथ 14 to 21% क्या करता है ऑक्यूपाई करता है। ये किस चीज़ में से, ये 25 to 40% में से, मतलब ये जो आप देख रहे हैं आप जो कर्सर में घुमा रहा हूँ 25 to 40% वॉल्यूम में से ये डिफरेंट हमारे साथ इंडिविजुअल इसकी क्या है वॉल्यूम है हमारे साथ कि इतना वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ नेक्स्ट बहुत ही टेक्निकल टर्म्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये आप लोगों ने या सुना होगा या सुना नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है हमारे साथ मॉडर्न इंजीनियरिंग कंक्रीट और मॉडर्न कंक्रीट, ठीक है। कुछ लोग इसे मॉडर्न कंक्रीट भी कहते हैं सिंपली, और कुछ लोग इसे मॉडर्न इंजीनियरिंग कंक्रीट कहते हैं। तो इसमें फ़र्क क्या हुआ, इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा वो ऑर्डिनरी कंक्रीट पढ़ा, अभी जो आया ये मॉडर्न कंक्रीट है। तो मॉडर्न कंक्रीट और ऑर्डिनरी कंक्रीट में अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टेक्निकल टर्म्स, इसका इसमें फ़र्क क्या है, इसमें फ़र्क इंग्रेडिएंट्स का है कि ऑर्डिनरी कंक्रीट में सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ 4 इंग्रेडिएंट्स होते हैं और मॉडर्न इंजीनियरिंग कंक्रीट में हमारे साथ 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो अभी देखेंगे कि ये 5 जो इंग्रेडिएंट्स है, पांचवा जो इंग्रेडिएंट्स है ये कौन सा इंग्रेडिएंट्स है। ज़रा देखिए 5 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग कंक्रीट क्या क्या हो सकते हैं। कोर्स एग्रीगेट, ये तो हमने ऑर्डिनरी कंक्रीट में भी पढ़ा था। फाइन एग्रीगेट, ये ऑर्डिनरी कंक्रीट में भी हमने पढ़ा था। सीमेंट, ये भी हमने पढ़ा था। वाटर, इन चारों का तो हमें पता है कि ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स है किस चीज़ के, ऑर्डिनरी कंक्रीट है। तो मॉडर्न कंक्रीट जो है इसमें ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स भी है, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा मटेरियल हम इसमें ऐड करते हैं जिसकी वजह से हम इसको नाम देते हैं मॉडर्न इंजीनियरिंग कंक्रीट और मॉडर्न कंक्रीट। और वो टर्म क्या है, वो मटेरियल क्या है, एडमिक्सचर, इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो एडमिक्सचर अगर हम कंक्रीट में मिला देते हैं तो उस कंक्रीट को हम क्या कहते हैं मॉडर्न कंक्रीट। मॉडर्न कंक्रीट इसलिए कहते हैं कि आजकल ये केमिकल है जो कि हम ऐड करते हैं जिसकी वजह से कंक्रीट के मुख्तलिफ इसकी प्रॉपर्टीज़, जिस तरह की इसकी वर्केबिलिटी है, जिस तरह की इसका इनिशियल सेटिंग टाइम है, इसका फाइनल सेटिंग टाइम है, तो ये डिफरेंट हमारे साथ जो है एडमिक्सचर अवेलेबल होते हैं मार्केट में। जब हम इसको कंक्रीट में मिलाते हैं तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टी हम चेंज कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये एक न्यू रिसर्चर हुआ है, एक न्यू रिसर्च हुआ है कंक्रीट के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए इसी कंक्रीट को पर जो मॉडिफाई हो गया है उसको हम क्या कहते हैं मॉडर्न कंक्रीट, ठीक है। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट। हमने कहाँ तक पढ़ना है, एडवांटेजेस प्लस डिसएडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो अभी जो है ना टॉपिक हमारा है एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट। द फॉलोइंग और द एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट वन बाय वन यहाँ पे आएगा, मैंने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अच्छा, कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स आर इजीली अवेलेबल। फर्स्ट एडवांटेज ऑफ कंक्रीट, हम कंक्रीट को यूज़ क्यों करते हैं, हर चीज़ का फ़ायदा और नुकसान ज़रूर होता है, ठीक है। तो फ़ायदा क्या है, हम जब कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका हम फ़ायदा देखेंगे, इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे साथ अगर हम इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है, तो हम क्यों यूज़ नहीं करते, कोई वजह होगी, ठीक है। मीन्स कि यहाँ पे इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस है, साइड इफ़ेक्ट है। तो इसी तरह कंक्रीट के भी एडवांटेजेस है। फर्स्ट है हमारे साथ कंक्रीट इंग्रेडिएंट्स आर इजीली अवेलेबल। कि कंक्रीट इंग्रेडिएंट जो है क्या है, इंग्रेडिएंट्स कंपोनेंट्स कौन से है,
सीमेंट है, वाटर है, कोर्स ग्रेड, फायर ग्रेड इजिली अवेलेबल है। आपको कहीं से भी क्रशिंग प्लांट से, आपको किसी मार्केट से, किसी शॉप वगैरह से आपको ये इंग्रेडिएंट्स मिल सकता है। तो एक ये फ़ायदा है हमारे साथ। दूसरा फ़ायदा क्या है, हमारा कंक्रीट कैन बी इजिली हैंडल्ड एंड मोल्डेड टू एनी डिजायर शेप। आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। कंक्रीट को हैंडल हम किस तरह करेंगे, मिसाल के तौर पर कंक्रीट हमारे साथ क्या है, मतलब 30 मिनट के अंदर अंदर ये क्या होता है, ये हार्ड हो जाता है, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इसको इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। 30 मिनट के अंदर आपने इसको हैंडल करना है, आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप नहीं कर सकते तो एक ये भी प्रॉपर्टी है कि इसमें हम क्या करते हैं, एक मिक्सर मिलाते हैं, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। मोल्ड टू एनी डिजायर शेप, और कोई भी शेप में आप इसको मोल्ड कर सकते हैं। आप इससे कोई भी शेप बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने बीम बनाना है तो एक हॉरिजॉन्टल हमारे साथ मेंबर है, आप इससे कास्ट कर सकते हैं। आपने जो है ना वर्टिकल मेंबर बनाना है, कॉलम, आप ये कास्ट कर सकते हैं। आपने एक फ्लैट जो है शेप बनाना है, जिसको हम स्लेब कहते हैं, तो आप ये बना सकते हैं। तो मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना, मुख्तलिफ शेप के आप जो भी बनाना चाहे आप कंक्रीट से बना सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी एडवांटेजेस क्या है, कंक्रीट कैन बी इजिली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लेस ऑफ मिक्सिंग टू प्लेस ऑफ कास्टिंग बिफोर इनिशियल सेट टेक प्लेस। थर्ड हमारे साथ एडवांटेजेस ये है कि आप इजिली इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ से, जहाँ पे ये तैयार होता है, मिक्सिंग होती है, ठीक है। कोई बेचिंग प्लांट है हमारे साथ जहाँ पे कंक्रीट तैयार होता है, वहाँ से आप उठा के आप जहाँ पे आपका काम होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पे आप इजीली ले जा सकते हो, ठीक है। तो आप, अच्छा, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी हमारे साथ, बिफोर इनिशियल सेट टेक प्लेस, कि हम जो है ना मतलब 30 मिनट हमारे साथ टाइमिंग होता है कि इसमें हमने कंक्रीट को यूज़ करना है, उसी स्टेट में ये फ्रेश होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। ये हम इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम होता है, इसलिए इसी तरह हम इंक्रीज भी कर सकते हैं टाइम। इसके अलावा कंक्रीट कैन बी फॉर्म्ड और स्प्रेड टू फिल इनटू क्रैक्स। कभी कभार हमारे साथ किसी वॉल में, किसी भी स्ट्रक्चर में क्रैक्स आ जाते हैं, तो इसके उसको फिल करने के लिए बड़े बड़े क्रैक्स होते हैं, तो कंक्रीट हम यूज़ कर सकते हैं। थ्रू किसी भी पाइप के थ्रू हम पंप करते हैं, मशीन के थ्रू पंप करते हैं, ठीक है। तो ये भी हम कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, कंक्रीट का हम स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन किस तरह कर सकते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज करते हैं, इसको बहुत ज़्यादा वर्केबल बनाते हैं। क्योंकि अगर ये हमारे साथ स्टीफ हो तो ये पाइप के अंदर स्टक हो जाता है, फंस जाता है। तो इसलिए इसको, इसमें हम क्या करते हैं, हम इसकी वर्केबिलिटी को चेंज करेंगे। वर्केबिलिटी चेंज करने के साथ ही इसको आप इजीली पंप कर सकते हैं, इसको स्प्रे कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज है। इसके अलावा यूजिंग स्टील एज रिफोर्समेंट इज पॉसिबल टू बिल्ड एनी स्ट्रक्चर बी एट मैसिव फ्लाई ओवर। तो एक ये प्रॉपर्टी है, मेन प्रॉपर्टी के, इसमें आप क्या कर सकते हैं, स्टील एज ए रिइंफोर्समेंट आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है हमारे साथ, कंक्रीट हमारे साथ एक ऐसा मटेरियल है, ब्लेंडेड मटेरियल है, ठीक है। एक ऐसे मटेरियल जिसमें आप स्टील यूज़ कर सकते हैं, और इसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आप कोई भी मैसिव, कोई भी बड़ा जो है ना स्ट्रक्चर, जैसे फ्लाई ओवर वगैरह, आप इसमें इससे बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद द मोनोलिथिक करेक्टर ऑफ कंक्रीट गिव्स इट बेटर अपीयरेंस एंड मच रिजिडिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। एक ये हमारे साथ बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि मोनोलिथिक करेक्टर ऑफ द कंक्रीट होता है, ठीक है। कंक्रीट का जो करेक्टर है क्या है, मोनोलिथिक है। मोनोलिथिक का क्या मतलब है, मीन्स एक ही एज ए वन सब्जेक्ट, एज ए वन ऑब्जेक्ट आप जो है ना इसको कास्ट कर सकते हैं, एट वन टाइम आप इसे कास्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब दो डिफरेंट मेंबर्स हैं आप, जिस तरह के हमारे साथ अक्सर ये होता है कि जो स्लेब होता है और जो बीम होता है, ये एक ही टाइम पे हम इसको कास्ट करते हैं, ठीक है। हम इसमें कंक्रीट डालते हैं कि टाइम पे हम दोनों बनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे साथ करेक्टर्स है कंक्रीट, क्या है, मोनोलिथिक करेक्टर्स है। मोनोलिथिकली जो है ना ये आपस में बाइंड हो गए हैं, ठीक है। तो ये इसका फ़ायदा है, एक बेटर अपीयरेंस, एक तो अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप बीम अलग कास्ट करते हैं, स्लैब इसके ऊपर अलग कास्ट करते हैं, तो फिर क्या होता है हमारे साथ कि एस्थेटिकली, मतलब जब आप देखते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता है, इसमें जॉइंट्स होते हैं। तो इसलिए जो है ना, इससे बचने के लिए हम मोनोलिथिक जो है ना इसको कास्ट कर सकते हैं। ये कंक्रीट की एक बहुत बड़ी खूबी है। इसके अलावा एंड मच रिजिडिटी टू द स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में रिजिडिटी, सख्ती, मजबूती आ जाती है। क्योंकि अगर इसमें
कोई कंस्ट्रक्शन जॉइंट वगैरह आ जाता है, ठीक है, कोई भी जॉइंट आ जाता है तो बहुत ही वीक जोन वहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर की रिजिडिटी कम हो जाती है। लेकिन मोनोलिथिक करैक्टर होने की वजह से हमारा स्ट्रक्चर मजबूत बन जाता है और एस्थेटिकली अच्छा लगता है। इसके अलावा हमारे साथ जो लास्ट एडवांटेज है क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट टू पोजेस हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मेक्स ए कंक्रीट स्ट्रक्चर मोर इकोनॉमिकल देन स्टील स्ट्रक्चर। इसके अलावा देखो, एक स्टील स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हम कंक्रीट स्टील का यूज़ करते हैं, एक हमारे साथ कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हम कंक्रीट एज अ सिंगल मटेरियल और एज अ ब्लेंडेड मटेरियल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, इसमें हम सरिया वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो बहुत ही मतलब तो इस अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना हमारे साथ क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंक्रीट का यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मैक्स कंक्रीट स्ट्रक्चर मोर इकोनॉमिकल देन स्टील स्ट्रक्चर। कुछ ऐसे हमारे साथ स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे हमारे साथ हाई कंप्रेशन की ज़रूरत होती है, कंप्रेशन स्ट्रेंथ की, ठीक है। एक हमारे साथ टेंसाइल स्ट्रेंथ है, एक हमारे साथ कंप्रेशन स्ट्रेंथ है। कंप्रेशन स्ट्रेंथ मींस के आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ब्लॉक, किसी भी चीज़ के ऊपर आप कंप्रेसिव फोर्सेस लगा रहे हो, इसको कंप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, तो ये इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है कि कितना ये मजबूत होगा, कितना ये स्टेबल होगा अगेंस्ट दीज कंप्रेसिव फोर्सेस। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स कि आप किसी भी चीज़ को खींच रहे हो, इसमें टेंशन क्रिएट कर रहे हो, तो ये कितना मजबूत होगा, तो इसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल। ओके, तो यहाँ पे क्या है, देखो ये हमें मालूम है, पता है हमें, एक रिसर्च हुआ है इसके ऊपर, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हो गया है कि हमारे साथ जो कंक्रीट है ये क्या है, हमारे साथ ये कंप्रेशन में काफ़ी मजबूत है और टेंशन में वीक है, ठीक है। कितना वीक है ये, 1/10 ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ये 1/10 रेशो ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। ये एक इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ है, एक रिसर्च हुआ है इसके ऊपर, ठीक है, वहाँ से ये वैल्यू आई हुई है, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बता रहा। तो जहाँ पे हमारे साथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हम स्टील स्ट्रक्चर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि स्टील स्ट्रक्चर क्या होते हैं, मेंबर्स में टेंशन आती है, तो इसलिए जो ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है कि हम कंक्रीट स्ट्रक्चर को ही यूज़ कर लें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं लास्ट टॉपिक के ऊपर, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, तो इसके बाद जो है ना फिर डिसएडवांटेजेस को हमने पढ़ना है वन बाय वन के कौन कौन से हैं। इसके बाद नई वीडियो जो है ना मैंने रिकॉर्ड कर दी है, उसको फिर आप लेक्चर फर्स्ट वहाँ पे भी एक्सप्लेन हम करेंगे, लेकिन पार्ट 2 होगा तो उसको आप जो है ना फिर देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट क्या है, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे साथ नुकसानात है, डिसएडवांटेजेस है, जिसकी वजह से हम कभी कभार यूज़ नहीं करते या कुछ एहतियात करते हैं, ठीक है। एक तो ये है, कंक्रीट पोजेस लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। इससे पहले एडवांटेजेस में वहाँ पे मैंने क्या एक्सप्लेन किया कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना कम है, कितना होता है, अगर आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं तो सिंपली 1/10 ऑफ दैट अमाउंट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर आप निकालते हैं तो आपके साथ रिजल्ट आता है किस चीज़ का, टेंसाइल स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे हमें पता चला कि कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कम होता है, तो इसलिए क्या होता है, नुकसान क्या होता है, देयरफॉर कंक्रीट इज रिक्वायर्ड टू बी रिइंफोर्स्ड टू अवॉइड क्रैक्स। अगर आप कंक्रीट को सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट को आप यूज़ करते हैं तो फिर क्या होता है, नीचे अक्सर बटन पे आपको क्रैक्स नज़र आ जाते हैं, क्योंकि कंप्रेशन जो है हमारे साथ टॉप पे आता है, न्यूट्रल एक्सिस जो होता है इसके टॉप पे हमारे साथ, इसके ऊपर पोर्शन में हमारे साथ क्या होता है, कंप्रेशन आता है, नीचे पोर्शन में हमारे साथ क्या होता है, टेंशन आता है। न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर जो लेयर होता है उसको हम कंप्रेसिव जोन कहते हैं, नीचे जो होता है उसको तो हम टेंसाइल जोन कहते हैं। तो टेंसाइल जोन में हमारे साथ टेंशन कम होने की वजह से हमारे साथ क्रैक्स आते हैं, तो इसलिए आपको रिइंफोर्स करना पड़ता है, इसमें स्टील सरिया डालना पड़ता है, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि फिर हमारा खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है। इसके बाद है, इन लॉन्ग स्ट्रक्चर एक्सपेंशन जॉइंट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड इफ देयर इज लार्ज टेम्परेचर वेरिएंस इन द एरिया। अगर आप कोई भी लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई वॉल बनाते हैं कंक्रीट का, कोई जो है ना पेवमेंट बनाते हैं, रोड वगैरह बनाते हैं, मतलब कोई जो है ना रिटेनिंग वॉल वगैरह बनाते हैं, तो कुछ भी आप बनाते हैं लॉन्ग स्ट्रक्चर है, लेकिन जहाँ पे
टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कभी कभार जो है ना ठंड हो जाता है, बहुत कभी कभार जो है ना हमारे साथ टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो बहुत ज़्यादा कभी कभार वेरिएशन होता है कुछ एरियाज़ में, तो वहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट देना पड़ता है। ठीक है, तो एक्सपेंशन जॉइंट कितने डिस्टेंस के बाद देना पड़ता है, मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स है, 40 मीटर है, मुख्तलिफ जगहों पे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन डिपेंड करता है आपके वहाँ के सिचुएशन, वहाँ के वेदर, वहाँ के टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो कम फासले पे हम क्या करते हैं, एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंशन की वजह से हमारे स्ट्रक्चर में क्रैक्स आते हैं, तो अगर इसके लिए थोड़ा स्पेस हम छोड़ देते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि ये इजीली एक्सटेंड हो सकता है। थर्ड हमारे साथ है, ड्यू टू फ्रीज एंड थॉ रिएक्शन कंक्रीट में क्रैक्स, देयरफॉर एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ क्रैक्स। ठीक है, एक न्यू वर्ड आ गया आप लोगों के सामने, फ्रीज एंड थॉ। व्हाट इज़ फ्रीज एंड थॉ रिएक्शन? फ्रीज तो आप लोग जानते हैं मुंजमद होने को कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक कंक्रीट है आपके साथ, इसमें पोर्स होते हैं, या आपको नज़र आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन पोर्स इसमें ज़रूर शामिल होते हैं। जब आप माइक्रोस्कोप से इसे चेक करते हैं तो इसमें छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पोर्स आपको नज़र आएंगे। ठीक है, तो जब बारिश होती है तो पानी कोई भी आए इसके ऊपर, किसी और तरीके से सोर्स से पानी इसके ऊपर आ जाता है, तो ये पानी पेनेट्रेट हो जाता है, इसके नीचे चला जाता है। ठीक है, जब ये नीचे चला जाता है, जब टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, तो ये पानी मुंजमद हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। जब फ्रीज होता है तो आप लोगों को पता होगा एक फिनामिना है पानी का, बहुत ही डिफरेंट है, कि मतलब जब पानी को आप ठंडा करते हैं तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, फ्रिज में आप पानी रख के किसी गिलास वगैरह में, किसी बर्तन में, तो आप वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब आप मतलब पानी रख देते हैं, इसका जो पहले लिक्विड स्टेट में जो वॉल्यूम होता है, जब ये ठंडा हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है, तो इसका वॉल्यूम आपको बड़ा होके नज़र आएगा। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब इसका ये पानी फ्रीज हो जाता है तो फिर ये कंक्रीट के साइड के ऊपर जो है ना इसको पुश करते, इसके ऊपर फोर्सेस लगाते हैं, जिसकी वजह से कंक्रीट में टेंशन आ जाता है, टेंसाइल फोर्सेस क्रिएट हो जाते हैं और वहाँ पे क्रैक्स होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह एंथॉर रिएक्शन, मतलब यही जो बर्फ़ है आपके साथ, ये क्या हो जाता है, ये एक्सपेंड हो जाता है, और यही पानी जो है ना फिर इसके क्रैक्स के रूट से जो है ना, क्रैक के वे से जो है ना, क्रैक ही के अंदर जो है ना ये क्या हो जाते हैं, ये फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, और क्रैक्स हमारे साथ टाइम के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए भी फिर हम क्या करते हैं, हम इससे बचने के लिए, इस नुकसान से कि क्रैक्स ना आए, तो हम एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड करते हैं ताकि ये टेंशन फोर्सेस ये बर्दाश्त हो सके। ठीक है, इसके बाद इफ soluble salt is present in concrete, then it may lead to efflorescence when comes in contact with moisture। अच्छा, अगर आप कंक्रीट तैयार करते हैं, इसमें अगर सलूबल साल्ट इसमें मिला हुआ हो, साल्ट कहाँ से आता है, मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स आपने कुछ एग्रीगेट वगैरह साफ़ नहीं किए, पानी आपने साफ़ यूज़ नहीं किया है, तो साल्ट मिनरल वगैरह अगर आ गए तो नुकसान क्या होगा, एफ्लोरेसेंस का इफेक्ट इसके ऊपर आ जाएगा। एफ्लोरेसेंस क्या है, आप लोगों ने ये ब्रिक्स वगैरह देखे होंगे, इसके ऊपर ये पाउडर शेप आपको नज़र आता है, साफ वाइट कलर का जो है ना आपको नज़र आता है। तो ये वाइट कलर में जो पाउडर आपको नज़र आता है, ये क्या होता है, ये एफ्लोरेसेंस इफेक्ट होता है, इसको हम कहते हैं एफ्लोरेसेंस इफेक्ट। तो इसी तरह कंक्रीट के ऊपर भी कुछ टाइम के बाद जब आप इसको मतलब फ्रेश स्टेट में आप इसको प्लेस करते हैं, जब हार्ड हो जाता है, तो इसकी सरफेस के ऊपर ये पाउडर शेप का जो है ना एक लेयर बन जाता है, जिसको हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं। ये क्या होता है, ये साल्ट होता है, मिनरल्स होता है, तो इसके साथ इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ये कंक्रीट मेड विद ऑर्डिनरी पोटेंशियल गेट इंटीग्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट और टेक। कंक्रीट अगर आपने ऑर्डिनरी पोटेंट सीमेंट का बना लिया, ठीक है, तो ये क्या होता है, इंटीग्रेटेड होता है, ये मतलब डिवाइड होता है इनटू पीसीज, किस वजह से, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट और टेक। मुख्तलिफ़ किस्म के मिनरल सल्फेट्स हो गए, क्लोराइड्स हो गए, ये मुख्तलिफ़ जगहों पे समंदर के आसपास में किसी सॉइल में ये चीज़ें, ये मिनरल्स अवेलेबल होते हैं। आपने वहाँ पे सबसे पहले टेस्ट वगैरह करना है कि यहाँ पे ये चीज़ें तो नहीं है जो वहाँ पे आप कंक्रीट यूज़ करते हैं। अगर ये चीज़ें काफ़ी मकदार में वहाँ पे अवेलेबल है, आपने ऑर्डिनरी कंक्रीट का यूज़ कर दिया, आपने कुछ इस तरह इसमें केमिकल्स नहीं मिलाया कि इससे जो है ना आप बच पाए,
तो फिर एक डिसएडवांटेज इसका ये भी है कि वहाँ पे आपका कंक्रीट जो होता है वो डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है, वो इंटीग्रेटेड हो जाता है, ज़ीरो ज़ीरो हो जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है, ठीक है। तो आपका कंक्रीट वहाँ पे फेल हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। देखिए ज़रा, यहाँ से जो है ना लेक्चर फर्स्ट जो है हमारे साथ, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज़ कंक्रीट, ये हमने एक्सप्लेन किया। कंपोजिट मटेरियल है, कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डिनरी कंक्रीट फॉर बेसिक, हमारे साथ मटेरियल से बना हुआ है, वाटर, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट एंड सीमेंट। व्हाट इज़ मॉडर्न इंजीनियरिंग कंक्रीट, डिफरेंस बिटवीन ओनली, इसमें एक्स्ट्रा हम मटेरियल मिलाते हैं जिसे हम एडमिक्सचर कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट, तो मुख्तलिफ हमारे साथ एडवांटेजेस आप लोगों ने देख लिए, डिटेल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट ये भी आप लोगों ने देख लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी कोई भी मसला है, मैंने स्टार्ट में बता दिया, आप वीडियो के नीचे कमेंट्स में जो है ना, आप जो है ना कमेंट्स बॉक्स में आप जो है ना कमेंट्स कर ले, तो वहाँ पे जो है ना इसके ऊपर फिर डिस्कशन होगी। और नेक्स्ट जो हमारा मतलब जो रिमेनिंग थॉट्स है हमारे साथ, जो रिमेनिंग कंटेंट्स है, टॉपिक्स है कि व्हाट इज़ बाइंडिंग मटेरियल एंड टाइप्स, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, तो ये डिटेल के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।